क्या लगता है सर कि हम ब्रेन की जो ताकत है, कैपेसिटी है, उसको इग्नोर करते हैं? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये दो टर्म्स आज इतनी कॉमन है कि लगभग हर एक व्यक्ति ने इसको जरूर से जरूर सुना होगा। मतलब इसको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कॉन्शियस या सबकॉन्शियस क्या है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ज्यादातर लोगों को ये पता है कि हमारी जिंदगी का 95% हिस्सा, जैसे आइसबर्ग का 95% हिस्सा अंडर द वाटर होता है, वैसे ही हमारा 95% हिस्सा जो हमारा छुपा हुआ दिमाग है, मन है, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वो गवर्न करता है। और 5% हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी जो हम चेतन होकर के, अवेयर होकर के जो हम काम कर रहे हैं, वो सिर्फ मात्र 5% है। बाकी 95% सबकॉन्शियस से गवर्न हो रहा है। यानी मेरी जिंदगी का 95% गवर्न सबकॉन्शियस कर रहा है। अब अगर मैं इसको थोड़ी टर्मिनोलॉजी देना चाहूं लोगों को समझ में जल्दी आए और आसानी के लिए, सबकॉन्शियस बेसिकली हमारा मन है। हमारे शास्त्रों में एक शब्द यूज होता है अंतःकरण। अंतःकरण के 4 भाग बताए गए, मन, बुद्धि, चेतना और अहंकार। ये चारों अलग अलग स्तर पर ऑपरेट करते हैं। तो सबकॉन्शियस जो है बेसिकली, अगर समझने के लिए इसको आसान करके बताऊं तो वो हमारा मन है। कॉन्शियस माइंड जो है ये हमारी बुद्धि है। अब जिंदगी में 5% वाला जो है वो हमारी बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्ट है। और 95% सबकॉन्शियस हमारा मन है, जहां पर थॉट्स हैं, जहां पर इमोशंस हैं, जहां पर फीलिंग्स हैं, जहां पर हमारी आइडेंटिटी स्टोर्ड है कि मैं अपने आप को कैसा परसीव करता हूं, किसके सामने बड़ा समझूंगा, किसके सामने छोटा समझूंगा, किस सिचुएशन पे मेरे इमोशंस कैसे निकल के आएंगे, इस भाव पे गुस्सा करूंगा, इस सिचुएशन पे प्यार करूंगा, इस पे हंसी उड़ाऊंगा। तो ये सब कुछ क्या है? ये मेरे मन का पार्ट है। ये सब सबकॉन्शियस है। 5% कॉन्शियस है। लेकिन अगर हम उन 5% को भी बड़ा डीप डाइव करें ना, तो आप देखेंगे उस 5% के भी डिसीजंस 95% सबकॉन्शियस से ही आ रहे हैं। कॉन्शियस माइंड अपने आप में बहुत कम मात्रा में कुछ भी गवर्न कर पा रहा है। हम जो हमको लग रहा है ना कि यार ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन था, मैंने ये सोच समझ कर किया, एक्चुअल में वो मेरा अपना नहीं है। वो मेरे मन से, मेरे अहंकार से, मेरी आइडेंटिटी से ड्राइव होकर के ही आ रहा है। कॉन्शियस माइंड है बुद्धि और सबकॉन्शियस माइंड है मन। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके हैं। जैसे हमारा एक रिट्रीट होता है नो दाई सेल्फ, उसमें लोग पूरे देश विदेश से, बड़ी दुनिया से आते हैं हमारे पास उस रिट्रीट को ज्वाइन करने के लिए। 6 दिन का एक ऑफलाइन प्रोग्राम होता है। तो कई बार लोग वहां पर आकर बोलते हैं कि सर 2 दिन के अंदर मेरे जितनी भी मान्यताएं थी, मेरे जितने भी बिलीव्स थे, मेरा जो भी कुछ रखा हुआ था वो सब खत्म हो गया, वो सब टूट गया। मैं मानता था कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, लेकिन 2 दिन में ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं कंप्लीटली स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सर इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए अगर पीक इमोशनल स्टेट मिल जाए, सबकॉन्शियस की लैंग्वेज है इमेजेस और इमोशंस, अगर सबकॉन्शियस को बदलना है तो उसको पीक इमोशनल स्टेट देनी पड़ेगी। आप देखोगे जो लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जा रहे हैं, बीमारियों में जा रहे हैं, किसी गलत चुनाव को कर रहे हैं जिंदगी में, उनके लिए एक ही इंसिडेंस काफी होता है जी। एक ही इंसिडेंस किसी को राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। वो अलग बात है कि वो उस पर प्रोग्रामिंग उसकी जो बनती है उसके ऊपर जिंदगी भर अमल करता रहता है। लेकिन क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, वो बोलते हैं सर 14 फरवरी 1998 को मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा। मैंने कहा यार इतना डेटा याद है? बोले हाँ सर 2:30 बजे का टाइम था, दोपहर का, ऑफिस में बैठे हुए थे, उसने मुझे धोखा दिया मुझे। मैंने कहा ये 14 फरवरी, इतना डेटा कैसे याद है? और ये एक इंसिडेंस के कारण तुम पिछले 30 साल से डिप्रेशन में हो? बोल रहा हाँ सर मेरे को बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, उसके कारण मुझे ये हो गया, मुझे। तो किसी की जिंदगी को बदलने के लिए एक इंसिडेंस जो इतनी पीक इमोशनल स्टेट रखता हो, वो उसके इमोशंस को, उसके सबकॉन्शियस को प्रभावित करने के लिए काफी है। और अगर ऐसे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव स्टेट किसी के इमोशंस के साथ इस तरह का छेड़छाड़ अगर उसको नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा सकता है, तो ठीक वहीं अगर वही पीक इमोशनल स्टेट हो, हैप्पीनेस की, ब्लिस की, जॉय की, तो वो इमोशनल स्टेट भी उसके सबकॉन्शियस को बदलने के लिए काफी है, फॉर गुड।